हेलो एवरीवन, आई एम आरती। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन ब्रेक में। तो आज हम करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास है 8, इसके पहले 7th क्लास हो चुके हैं। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, बुद्ध चरित के रचयिता कौन है? ऑप्शंस में दिए गए हैं हर्षवर्धन, अबुल फजल, चंद्रवरदाई या फिर अश्वघोष। बुद्ध चरित के रचयिता हैं अश्वघोष। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस में दिया गया है काठमांडू, नई दिल्ली, इस्लामाबाद या फिर ढाका। तो सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे क्लास का थर्ड, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शंस में दिया गया है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान 1956। तो भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। तो राइट ऑप्शन होगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4, वायुमंडल के दबाव को मापने का यंत्र है। ऑप्शंस में दिया गया है थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। तो वायुमंडल के दबाव को मेजर करने वाला यंत्र है बैरोमीटर। तो राइट ऑप्शन होगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5, द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय किस देश में है? ऑप्शंस में दिया गया है ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस या फिर स्विट्जरलैंड। तो फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। तो राइट ऑप्शन होगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से किसको विश्व की छत कहते हैं? ऑप्शंस में दिया गया है एवरेस्ट शिखर के समतल भाग को, एडिस पर्वत को, रूसी अंतरिक्ष स्टेशन मीर को या फिर पामीर के पठार को। तो विश्व की छत कहते हैं पामीर के पठार को। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। ऑप्शंस में दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, कनाडा में या फिर फ्रांस में। तो सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं ब्राजील में। तो राइट ऑप्शन होगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से कौन सा चिंगारी प्रज्वलन इंजन यानी स्पार्क इग्निशन इंजन है? ऑप्शंस में दिया गया है पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, स्टीम इंजन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चिंगारी प्रज्वलन इंजन का स्पार्क इग्निशन इंजन है पेट्रोल इंजन। तो राइट ऑप्शन होगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। ऑप्शंस में दिया गया है उत्तरी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या फिर भूमध्य रेखा पर। तो जब दिन और रात की अवधि बराबर होती, सूर्य की किरणें पड़ती है सीधे भूमध्य रेखा पर। तो राइट ऑप्शन होगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है 10, 21 ओम के सम्मुख मापा गया वोल्टेज कितना होगा? ऑप्शंस में दिया गया है 42 वोल्ट, 21 वोल्ट, 63 वोल्ट या फिर 84 वोल्ट। तो 21 ओम के सम्मुख मापा गया वोल्टेज होगा 84 वोल्ट। तो राइट ऑप्शन होगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित सागरों में से किस एक का जल सबसे अधिक खारा है? ऑप्शंस में दिया गया है बाल्टिक सागर का, मृत सागर का, काला सागर का या फिर लाल सागर का। तो सबसे अधिक खारा जल होता है मृत सागर का। तो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है 12, ऊर्जा क्या है यानी व्हाट इज एनर्जी? ऑप्शंस में दिया गया है किया गया काम, काम करने की गति, काम करने की क्षमता या फिर शक्ति। तो ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता। तो राइट ऑप्शन होगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13, जिसमें डीजल इंजन के चूसाव यानी सक्शन में क्या होता है? ऑप्शंस में दिया गया है केवल वायु, वायु और ईंधन का मिश्रण या फिर केवल ईंधन, वायु और वाष्प। तो डीजल
इंजन के चुसाव यानी सक्शन में होता है केवल वायु। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शंस में दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक महान को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर कनिष्क। तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया। तो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है 15। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शंस में है ब्रिटेन में, यूएसए में, रूस में या फिर जर्मनी में। तो विश्व का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था यूएसए में। तो राइट ऑप्शन होगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? ऑप्शंस में है 1947 में, 1950 में, 1952 में या फिर 1957 में। तो भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 ईस्वी में। तो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है 17। निम्न में से किसे विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है? ऑप्शंस में है ए गेहूं, बी चावल, सी दालें या फिर डी गाजर। तो विटामिन ए का अच्छा सोर्स माना जाता है गाजर को। तो राइट ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18। सत्यमेव जयते शब्द लिए गए थे। ऑप्शंस में है वेद से, रामायण से, महाभारत से या फिर मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया था मुंडकोपनिषद से। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का 19। निम्न में से किसे भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी माना जाता है? ऑप्शंस में है हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता या फिर मुंबई। तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी माना जाता है बेंगलोर को। तो राइट ऑप्शन होगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20। इल नीनो क्या है? ऑप्शंस में है दक्षिण अफ्रीका की एक नदी, पूर्वी अफ्रीका की एक भाषा, एक कटाव बहाव का प्रारूप या फिर विश्व मौसम से संबंधित। तो इल नीनो है विश्व मौसम से संबंधित, तो एसोसिएटेड विथ वर्ल्ड वेदर। तो राइट ऑप्शन होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 21। उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म्स जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शंस में दिया गया है विद्युत झंझावात यानी थंडर स्टॉर्म्स, प्रचंड बवंडर यानी तूफान, प्रभंजन यानी टॉर्नाडो या फिर झंझावात। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, प्रचंड बवंडर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 22। ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया यानी एक्सफोलिएशन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस में दिया गया है यांत्रिक वेदरिंग यानी मैकेनिकल वेदरिंग, रासायनिक वेदरिंग यानी केमिकल वेदरिंग, फॉल्टिंग या फिर फोल्डिंग। तो ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को कहते हैं यांत्रिक वेदरिंग। तो राइट ऑप्शन होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 23। निम्नलिखित में से किसके विश्व के करीब 1/4 भंडार भारत में है? ऑप्शंस में दिया गया है लोहा, तांबा, प्लूटोनियम या फिर एल्युमिनियम। तो विश्व के करीब 1/4 भंडार भारत में है लोहा का। तो राइट ऑप्शन होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 24। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय विकास संघ यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से सॉफ्ट फंड प्राप्त करने में अग्रणी है? ऑप्शंस में दिया गया है चीन, भारत, दक्षिण कोरिया या फिर उत्तर कोरिया। तो अंतरराष्ट्रीय विकास संघ में सॉफ्ट फंड प्राप्त करने में भारत अग्रणी है। तो राइट ऑप्शन होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आज के क्लास का 25। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ऑप्शंस में दिया गया है JNKV जबलपुर, PAU लुधियाना, RAU बीकानेर या फिर GBAU पंतनगर। तो देश का पहला विश्वविद्यालय स्थित है GBPAU पंतनगर में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है 26, संघीय राज्य लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? ऑप्शंस में दिया गया है A7, B12, C27 या फिर D36। तो संघीय राज्य लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 27, कृत्रिम उर्वरक यानी आर्टिफिशियल फर्टिलाइज में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा है? तो ऑप्शंस में दिया गया है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर बेरियम। तो सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस के अलावा तीसरा तत्व है पोटेशियम, तो राइट ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 28, एक खुली ट्यूब में मरकरी की मुक्त सतह रहती है। ऑप्शंस में है क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, ऊपर की ओर मुड़ी हुई यानी कर्व्ड अपवर्ड, नीचे की ओर मुड़ी हुई या फिर अनिश्चित। एक खुली ट्यूब में मरकरी की मुक्त सतह होती है ऊपर की ओर मुड़ी हुई, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 29, स्टेनलेस स्टील किसके कारण संक्षारण को रोकता है? ऑप्शंस में दिया गया है कार्बन, गंधक यानी सल्फर, मैग्नीज, क्रोमियम। तो स्टेनलेस स्टील मैग्नीज के संक्षारण को क्रोमियम के संक्षारण को रोकता है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 30, किस प्रकार के पदार्थों पर ओस सहज यानी आसानी से बन जाता है? ऑप्शंस में दिया गया है जो अच्छे विकिरण यानी गुड रेडिएटर हो, जो कुसंग वाहक यानी बैड कंडक्टर हो, जो भूमि के नजदीक रखे गए हैं, या फिर जो उपयुक्त सभी शर्तों को पूरा करते हैं। तो वो जो अच्छे विकिरण होते हैं उन पर ओस आसानी से बन जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 31, निम्नलिखित में से किसमें वे चारों स्थल हैं जहां शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की? ऑप्शंस में दिया गया है काशी, पुरी, रामेश्वर, द्वारिका, बद्रीनाथ, सोमनाथ, हरिद्वार, पुरी, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका या फिर श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका, ऋषिकेश। तो वे 4 स्थल हैं बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका, जहां शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 32, आरोग्य सेतु ऐप जो भारत में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था किससे संबंधित है? ऑप्शंस में दिया गया है कृषि से, विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान से, शिक्षा से या फिर कोविड-19 से। तो आरोग्य सेतु ऐप जो रिलेटेड वो है कोविड-19, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 33, निम्नलिखित में से किस झील को जीवित इकाई यानी लिविंग एंटिटी घोषित किया गया है? ऑप्शंस में है सांबर झील, आना सागर झील, सुखना झील या फिर ब्रह्म सरोवर। तो जीवित इकाई सुखना झील को घोषित किया गया है, तो राइट ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है 34, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? ऑप्शंस में है भूटान, नेपाल, श्रीलंका या फिर दक्षिण कोरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, दक्षिण कोरिया जो है वो दक्षेस का मेंबर नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 35, पंचवर्षीय योजनाओं का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शंस में है अमेरिका से, जर्मनी से, ब्रिटेन से या फिर रूस से। तो पंचवर्षीय योजनाओं का विचार लिया गया है रूस यानी रशिया से, तो राइट ऑप्शन होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 36, ओणम किस राज्य का प्रमुख फेस्टिवल यानी त्योहार है? ऑप्शंस में है केरल, कर्नाटक, बिहार या फिर असम। तो ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो राइट ऑप्शन होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 37, बहुराष्ट्रीय का अर्थ क्या है? ऑप्शंस में है वह व्यक्ति जिसके पास विभिन्न देशों का पासपोर्ट हो, वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति विभिन्न देशों में हो, वह कंपनी जो विभिन्न देशों में व्यापार करती है, या फिर वह व्यक्ति जो कई देशों का नागरिक हो। तो बहुराष्ट्रीय का अर्थ यानी मीन्स होता है वह कंपनी जो विभिन्न देशों में व्यापार करती हो। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 38, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? ऑप्शंस में दिया गया है
मीथेन, ग्रेफाइट, सीसा या फिर चीनी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, सीसा में कार्बन नहीं होता। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 39, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शंस में है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पैराऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 40, डेसिमल मापन की इकाई क्या है? ऑप्शंस में है भार की, ध्वनि की, ताप की या फिर प्रकाश की। तो डेसिमल ध्वनि की मापन इकाई है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 41, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? ऑप्शंस में दिया गया है कम हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही रहता है पर आयतन परिवर्तित होता है या फिर बढ़ जाता है। तो जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 42, रासायनिक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस में दिया गया है लोहा में जंग लगना, लोहा का गर्म होना, लोहा का चुंबक बनना या फिर लोहा का गलना। तो रासायनिक परिवर्तन है लोहा में जंग लगना, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है 43, विटामिन बी की कमी से भी कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शंस में है सूखा रोग, रतौंधी, बेरी या फिर टीबी। तो विटामिन बी की कमी से बेरी डिजीज यानी रोग होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 44, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस में है निमोनिया फेफड़े से, टाइफाइड आंत से, मोतियाबिंद कान से या फिर एंजाइना हृदय से। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस में मोतियाबिंद कान से सुमेलित नहीं है, तो मोतियाबिंद होता है आंख में, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 45, लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शंस में दिया गया है अंडा, हरी सब्जियां, दूध या फिर मांस। तो लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हरी सब्जियों में, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 46, बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शंस में है विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन। तो बच्चों के विकास यानी डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रोटीन, तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 47, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम ज्वलनशील है? ऑप्शंस में दिया गया है रेयान का वस्त्र, सूती वस्त्र या फिर टेरिकाट का वस्त्र या नायलॉन का वस्त्र। तो निम्नलिखित में से सबसे कम ज्वलनशील है सूती वस्त्र, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 48, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है? ऑप्शंस में है 2/3, 4/5, 5/7, 7/9। तो सबसे बड़ी भिन्न है 4/5, तो राइट आंसर विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 49, पेनाल्टी किक किस खेल से रिलेटेड यानी संबंधित है? ऑप्शंस में है हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर वॉलीबॉल। तो पेनाल्टी किक रिलेटेड है फुटबॉल से, तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 15, विश्वनाथन आनंद किस खेल से रिलेटेड है? ऑप्शंस में दिया गया है बैडमिंटन से, टेनिस से, शतरंज से या फिर गोल्फ से। तो विश्वनाथन आनंद रिलेटेड है शतरंज खेल से, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का क्लास अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो